नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के। यह पुस्तक हर पेरेंट्स ने, हर गार्जियंस ने, हर माँ बाप ने पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कैसे हैं और उनको कैसे हमने सही दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुनिए ध्यान से। इसमें अध्याय नंबर 20 है, बच्चे के लिए घातक है मोह। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं बच्चे के लिए मोह घातक है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से कैसे। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं जब से मदर यानी माँ बनी हूँ तब से ये अनुभव कर रही हूँ कि ममता और मोह जो है वह बहुत बढ़ रहा है और डर भी बढ़ रहा है। साथ में चिंताएं लगी रहती हैं और जब बच्चे के साथ खेलती हूँ तो बहुत एक सुख की अनुभूति भी होती है। तो डर भी एक इस चीज़ का ये लगा रहता है कि कहीं हम एक दूसरे पर डिपेंड यानी निर्भर ना हो जाएं आगे चलकर। तो कृपया उसके लिए मार्गदर्शन करिए। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अब बात तो आप समझ ही रही हैं। कुछ चीज़ें जो साफ दिखाई देने लग गई होंगी, कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे साफ दिखाई देंगी। अपनी बेटी की ओर एक बार को ऐसे देखिए जैसी आपकी बेटी नहीं है या बेटा नहीं है, किसी और की है या किसी और का है। और अपनी बेटी या अपने बेटे की माँ को ऐसे देखिए जैसे वो आप हो नहीं हो। बेटी को ऐसे देखिए जैसे आपकी बेटी ना हो, और बेटी की जो माँ है उसको ऐसे देखिए जैसे वो कोई और हो, आप ना हो। और फिर देखिए कि माँ बेटी के साथ क्या कर रही है और फिर बताइए क्या चल रहा है। बेटी की जगह बेटा भी हो सकता है। यही किस्सा किसी और के घर में चल रहा होता तो आप क्या कहती? जो सलाह आप दूसरी स्त्री को देती वही सलाह अपने आप को दीजिए। दूसरी स्त्री को शायद आप तत्काल बता देती, इतना मोह ठीक नहीं है, तुम बच्चे को खराब कर दोगे। प्रश्नकर्ता कहता है, तो फिर इस पर कैसे काबू करूं? आचार्य जी कहते हैं, वो इस प्रक्रिया से गुजरकर सब ठीक हो जाएगा जो अभी बताया था। अभी तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि चूक कहाँ हो रही है। मोह ममता आंखों पर पर्दा डाल देती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं इसे ऐसे उचित ठहराती हूँ कि अभी तो वो छोटी है तो सब कुछ मुझे ही करना है। इस भाव से जो है अभी उसके साथ लगी हूँ बोल रही हैं। आचार्य जी कहते हैं, ये आप जस्टिफाई करती हैं अपनी बेटी को लेकर, आप नहीं जस्टिफाई करेंगी दूसरी के बेटी को लेकर, है ना। यही ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में चूक है, समझती आप सब कुछ हैं, समझ के ऊपर पर्दा डाला जाता है। मातृत्व मोह ये समझ के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। पर्दे को हटाने का सरल तरीका है, थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाइए और स्वयं को और अपने बेटी को ऐसे देखिए जैसे किसी और के घर को देख रही हों, और फिर देखिए कि वो स्त्री उस बच्ची के साथ क्या व्यवहार कर रही है, कैसा रिश्ता रख रही है। और फिर पूछिए कि क्या ये रिश्ता उस स्त्री के लिए और स्त्री से भी ज़्यादा उस बच्ची के लिए लाभदायक है। अगर लाभदायक है तो बढ़िया है, नहीं तो जो भी सलाह आप उस माँ बेटी को कहेंगे, मैं जानती हूँ कि इरादा तुम्हारा यही है कि बच्चे का भला हो, पर तुम जैसे चल रही हो, जैसे कर रही हो, इसमें बच्ची का कल्याण शायद न हो। यूं ही थोड़े ही है कि हजारों सालों से समझने वाले बुजुर्ग हमें समझा समझा कर थक गए हैं कि बच्चों, ये दुश्मन हैं तुम्हारे। कौन? ममत्व और आसक्ति, मोह, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये बर्बादी के कारण बनते हैं। जिन्होंने ये बात हमें समझाई वो हमारे हितैषी थे या शत्रु? हितैषी ही थे ना। तो कोई तो बात होगी कि उन्होंने ये बातें समझाई हैं, उनकी बातों पर गौर करें और यही सब बातें उन देवी जी को समझाएं। अपने आप को तो समझाना मुश्किल हो जाता है तो उनको समझाएं। मतलब समझ रहे हैं ना, अपने आप को ऐसा समझना है कि दूर से देखना है अपने आप को। जैसे हमारे घर के सामने कोई एक माँ बेटी है या पिता बेटा है, या कोई भी माँ बेटा है या पिता बेटी है, तो हमने ऐसे देखना है कि यार ये सामने वाला अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ज़्यादा मोह में आसक्त तो नहीं है। अगर है तो आपको कहना है कि भाई रुक जा, ये ज़्यादा मोह बच्चे के लिए सही नहीं है, आपके बच्चे को कहीं का नहीं रहेगा, है ना। तो अपने से भी वही कहना है ताकि बच्चों से मोह हमारा कम हो, क्योंकि अगर बच्चों से मोह है तो हम बच्चे की गलती भी नहीं मानते ना, तो वो हटाना पड़ेगा और बच्चे को एक सही भविष्य की ओर बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस बात को जीने की कोशिश करें। बच्चे के लिए मोह बहुत 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 गलत होता है, क्योंकि मोह में हमारी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है। हम नहीं समझ पाते हमारा बच्चा अच्छा है या बुरा है, बस हमें मोह हो जाता है। तो बच के रहें। धन्यवाद।